नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फिरदौस कंप्यूटर से। फिरदौस कंप्यूटर के जो बहुमुखी प्रतिभा वाले छात्र हैं, एक से एक कम्युनिकेट कर लेते हैं। इससे पहले हम जो बच्चों को लाए, आज बच्चा आने वाला है, इसका आज व्यक्तित्व तो आप जानते हैं। इसी वजह से एक अच्छा सॉन्ग दिया रस्ते हैं। आज वो एक समाज को प्रेरित करने वाला संदेश देने वाला है। सुनते हो ज़ुबानी। अनवय, कैसे हैं यहाँ पर? सर हम ठीक हैं। पहली बात तो आज वैलेंटाइन डे सब कहते हैं आज है, तो इसका मतलब क्या होता है सर? सब कहते हैं इसका मतलब होता है प्यार को दिखाना, बताना, किसी के साथ प्यार को समझाना। लेकिन ये प्यार होता क्या? ये होता ही नहीं है। पहली बात ये होता ही नहीं है। सब सिर्फ दिखावा करते हैं। और प्यार अगर करना है तो माँ बाप से करिए, अपने भाई बहनों से करिए, अपने दोस्तों से करिए जो आपका काम करते हैं, जो आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, जो आपके लिए अपने पूरी फीलिंग्स आपके सामने जाहिर करते हैं। मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे का मतलब होता है वी लॉस्ट अगेन अ लास्ट टाइम। हम दोबारा खो जाएंगे कहीं ना कहीं। ये एक दिन का होता है, फिर एक दिन के बाद में जब दूसरा दिन आएगा तो सब वापस वैसे ही बन जाएंगे, वैसे ही दोबारा वही लाइफ हो जाएगी। सुबह उठो, खाओ पियो, नहाओ, इधर उधर जाओ, आराम से काम करो, रात में फिर खा पी के सो जाओ। एक दिन का ये होता है सिर्फ। और हर साल ये फरवरी में ही आता है। फरवरी सबसे छोटा मंथ होता है पूरे साल का, और सबसे छोटे मंथ को और भी अमेजिंग बनाने के लिए और भी छोटा बनाने के लिए डे लगाए गए हैं। डे लगाया गया, हग डे, किस डे, लव डे। और लेकिन जो यंग बॉयज़ जो हैं ये सब बनाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है कि मतलब जो ये बना फिर क्यों रहे हैं? और आपके ख्याल, क्योंकि आप भी यंग बॉयज़ हैं, आप इसके विपक्ष में आपके हैं, लेकिन बहुत लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि काश ये फरवरी आए और हम फरवरी 1 से लेकर के 29 फरवरी तक ही मनाते रहें लगातार। सर वो फर्स्ट टाइम वाले हैं। वो फर्स्ट टाइम वाले हैं जिनके बुद्धि नहीं है ना, जो यंग एज आ रहे हैं, टीन एज में आ रहे हैं, वो लोगों को देख रहे हैं, वो फिल्मी गाने सुन रहे हैं। गाने हम भी बहुत सारे गाते हैं, फिल्मी गाने सुन रहे हैं, मोहब्बत वाले गाने सुन रहे हैं। जो जब उनकी फीलिंग अच्छी होती है तो वो मोहब्बत वाले गाने सुनते हैं, जब उनकी फीलिंग ख़राब होती है तो वो सैड सॉन्ग सुनते हैं। तो वो सॉन्ग्स को देख के, मतलब फिल्म देखकर अपने आप को फिल्मी हीरो समझने लगते हैं कि मैं रणवीर कपूर हूँ और मैं बुलेट उठाऊंगा और मैं सिगरेट उठाऊंगा और मैं जाके झंडे गाड़ के आऊँगा। लेकिन ये झूठ है। फिल्मी दुनिया होती है, रियल लाइफ होती है। आदमी को अपने अंदर ही रखना पड़ेगा। आदमी को एक स्टेज होती है, उसके अंदर ही रहना पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता आदमी। लेकिन यंग एज वाले सर नहीं मानते हैं। यंग एज वाले लड़के हर बार यही करते हैं, जोश में होश खोने का काम करते हैं, और जोश में होश खोने के बाद में फिर पछतावा उनको होता है। लेकिन वो फिर नहीं समझते हैं, फिर इस स्टेज पे आते हैं और बाद में यही कहते हैं कि मैं ये कर चुका हूँ, मैं इस दर्द से निकल चुका हूँ और मैं दोबारा यही करूँगा। जब तक कि उनके ऊपर ठोकर नहीं लगती है, जब तक कि उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं पड़ती। जो अपनी यंग एज की बात करी, ये होते हैं 12 साल 14 साल के होते हैं। नहीं सर, ये स्टेज शुरू हो जाती है 10 साल के बाद। 10 साल तक बच्चा घर में खेलता है, गलियों में खेलता है, मोहल्ले में खेलता है। 10 साल के बाद बच्चा एरिया के बाहर निकलने लगता है। एरिया के बाहर जैसे उसने कदम रखा, उसने चार शहरों का पानी पी लेता है वो। फिर उसे पता चल जाता है कि ये बंदे ये कर रहे हैं, इससे इनको मज़ा आ रहा है तो मैं भी करूँगा, मुझे भी शायद इससे मज़ा आए। तो वो अलग अलग भटकने लगता है, अपनी दिशा ढूंढने लगता है। वो क्रिकेट खेल रहा है, मैं खेलूँगा। वो ये काम कर रहा है, मैं खेलूँगा। वो जुआ खेल रहा है, मैं भी चेक करता हूँ होता है। तो इसके माने जो ये दोस्ती करता है, ये देख के करता है? सर ये देख के करता है, ये हवा के साथ में बदलता रहता है। जो दोस्त बंदा बनाएगा गली के आदमी को, जो पास का होगा, जो रिश्तेदार होगा, उसे बनाएगा। अगर उसकी संगत ठीक है, वो सही एरिया में पला हुआ है तो सही निकलेगा। अगर सही नहीं निकल रहा है, गलत है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। उसके साथ में चाहे जितना भी अच्छा आदमी हो, एक गलत है तो दूसरा गलत ही हो जाएगा। जैसा कि कल लड़की ने कहा हमसे कि ट्रेंडिंग चलता है कि अगर आपके पास में कोई साथी है, दोस्त है, तो हम भी बनाएंगे, उनके पास साथी है। इसके माने ट्रेंडिंग वाला ही सिलसिला इसका रहता है। सर ट्रेंडिंग आया है ये 2012 के बाद में। अब 2012 से पहले कोई दोस्ती नहीं करता था क्या? सब करते थे। 2012 से ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड निकलने लगा है कि मेरा दोस्त है ये, तो मैं इसके जैसा ही बनूंगा। पहले लोग क्या होते थे कि दोस्त को समझाते थे, दोस्त मान लेता था कि तुमको ये काम नहीं करना है, वो मान जाते थे। आजकल दोस्त समझाते हैं तुमको ये काम नहीं करना है, तो वो जानबूझ के करेगा। वो सोचते हैं कि मतलब तुम मेरे लिए वो कर रहे हो, मुझे गलत साबित करना चाह रहे हो, मुझे नीचे गिराना चाह रहे हो। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि शायद वो सही कह रहा हो।
दोस्त सबसे बुरी चीज़ होती है, सबसे बुरा नशा होता है ज़िंदगी का दोस्त। कभी दोस्त ना बनाना। मैंने कभी दोस्त नहीं बनाया कभी दोस्त नहीं बनाया मैंने, और मुझे अभी भी ये इस बात का घमंड है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर दोस्त होता तो शायद बर्बाद ही होते। अभी भी बर्बाद हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त होते तो उससे भी ज़्यादा गिरे बर्बाद होते। चलिए, आपकी सोच ये मालूम हुई कि आपकी नज़र में दोस्त नहीं। वैसे तो हम जिससे बात करते हैं सब कहते हैं कि दोस्त चाहिए। हाँ, दोस्त ये दोस्त बोले तो एक दोस्त फीमेल या मेल, किसकी बात कर रहे दोनों हैं? दोनों। आपका मेल दोस्त भी नहीं है आपका? मेल भी दोस्त नहीं है, फीमेल भी दोस्त नहीं है। सिर्फ मैं बात करता हूँ 2 मिनट के लिए, कोई किसी का नेचर देखने से बात करता हूँ मैं, वो कैसा बोल रहा है। जो मुझसे जिस तरह से बात करता है मैं उससे उस तरह से बात करता हूँ। उसका भेदभाव समझता हूँ, उसकी फीलिंग समझता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलता है और क्या इसकी कमज़ोरी है। और उसकी कमज़ोरी अगर जो चीज़ है मैं उससे उस बारे में बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं उससे अगर उस बारे में बात करूँगा तो वो यही कहेगा कि तुम थोड़े दिमाग के हटे हुए हो, तुम मेरी कमज़ोरी के बारे में काहे बता रहे हो। तो आज समाज नहीं समझता है सब। अगर तुम जो आदमी जो काम गलत कर रहा है उससे वही कहोगे तो वो कहेगा बंदे के पास दिमाग है, और अगर जो काम गलत कह रहा है आदमी उससे वो नहीं कहोगे, पागल है ये। जैसे भी आपके आने से पहले कुछ दोस्त आपके फेवर में थे कि कह रहे थे कि वैलेंटाइन इसके पक्ष में बोलना, विपक्ष में बोलना, तो इनको क्या आप अपने साथी को संदेश देंगे इनको? मेरे ख्याल से यही होता है। तो इसके बाद शायद आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। सर नाराज़ हूँ चाहे जो हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी आप भी वैलेंटाइन डे इसको नहीं बनाते हैं? नहीं, उसके खिलाफ हैं आप? मैं वैलेंटाइन डे मनाता हूँ। मैं वैलेंटाइन डे मनाता हूँ। मेरा वैलेंटाइन मेरा गिटार मेरे म्यूज़िक है। जब मैं खुश होता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ या उदास होता हूँ तो भी मेरा प्यार मेरा म्यूज़िक रहता है। चाहे मैं जितनी भी गुस्से में हूँ तो भी मेरा प्यार मेरा म्यूज़िक रहता है। चाहे मैं जो कुछ भी कर लूँ म्यूज़िक ही मेरे लिए, क्योंकि म्यूज़िक इन द एयर। सब हर चीज़ में म्यूज़िक के गाने बने हैं। सैड हो तो गाने सुनो, हैप्पी हो तो गाने सुनो, कहीं जाओ तो गाने। पिताजी आपके नहीं हैं? सर पिताजी माताजी दोनों एक्सपायर हो चुकी हैं। ओके, यही आपकी। लेकिन सब कहते हैं कि पिताजी और माताजी एक्सपायर हो चुके हैं, बेचारे हो गए हो तुम। हाँ। तुम कभी डरना नहीं, तुम्हें सहारा हम देंगे। तुम क्या दोगे, खुद लो सहारा। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है और मैंने अपना एम चुन लिया है। बस थोड़ी तकलीफ़ें हैं रास्ते में, वो आएंगी और उसके बाद दुनिया देखेगी। ठीक है, तो एक लास्ट संदेश, जो लोग ये इसके पक्ष में रहते हैं, आज किसी बहाने से बाहर टहल रहे हैं, भाई के बहाने से किसी सर रेस्टोरेंट में, ये 1 दिन के लिए टहल लें, 24 घंटे के लिए टहल लें, थोड़ी देर टहलेंगे, 2 दिन बैठेंगे, तीसरे दिन का रोना होगा। जैसे हर बात की एक जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमको पता नहीं है कि पढ़ाई से पहले नौकरी मिलना है तो पहले आवेदन, फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू। ऐसी जैसे शादी होती है तो पता है कि पहले बारात आती है, फिर निकाह होता है, फेरे होते हैं, फिर लास्ट में बहू लेके जाते हैं उसको। तो हर एक बात का पूर्ण आभास ज्ञान रहता है। तो क्या हमारे माँ बाप को भी, जो आज वैलेंटाइन डे है, इसका मेरे बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं और आज दिन स्पेशली भेजें, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को जानते बेहतर तरीके से हैं। तो क्या उनके लिए क्या संदेश कि आज वो अलर्ट रखें बच्चों को, या उनको उनके हाल पे छोड़ते आगे बढ़ते रहें इसको? माँ बाप सब चाहते हैं कि मेरा लड़का मेरा लड़की सब सही रहे। वो लड़के या लड़की के दिमाग पे इशू पड़ता है। अगर उनका दिमाग सही है तो वो सही रहेंगे। अगर वो बता के जा रहे हैं कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ तो वहीं जाएंगे। अगर वो बता के ये जा रहे हैं मैं कोचिंग जा रहा हूँ, पार्क में बैठे हैं, तो सरकार उनके लिए है। और अगर वो पकड़ लिए गए तो अगर उनका दिमाग गंदा है तो वो फिर भी नहीं सुधरेंगे। अगर दिमाग उनका शांत है तो फिर वो समझ जाएंगे। लेकिन ये सब फालतू की चीज़ें हैं सर, इन समय कुछ नहीं रखा है। सब यही कहते आ रहे हैं कि मतलब ये चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन आदमी तब भी नहीं सुनता है, इंसान तब भी नहीं सुनता है। जो ख़राब है वो ख़राब ही रहते हैं और बाद में उनको भुगतना पड़ता है। बहुत अच्छा, इसका जो आपका बैठना, इसका संबंध कहीं ना कहीं एजुकेशन लाइफ से है। हाँ। क्योंकि सभी पढ़ने वाले बच्चे जो ये टीन एज चलती है, इसी में वो बुरे बनते हैं और मोहब्बत कर बैठते हैं। तो क्यों ना इसी में हम उसको बचा लें और उसको कहें कि ऐसा ना किया जाए। अगर पढ़ाई में नहीं ध्यान दे सकते हैं तो अगर इस चीज़ से हटना है, किसी और चीज़ पे जाना है, तो दूसरे एम के लिए कोशिश करें। आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में किसी और इंटरेस्ट के बारे में देखिए, उसके बारे में और खोज करिए, उसके तरफ जाने की कोशिश करिए। अगर चाहे आप फेल भी हों, 10 बार फेल होंगे, 11 बार फेल होंगे, 12 बार फेल होंगे, कभी ना कभी तो पासिंग मार्क्स आएंगे या पासिंग से कम आएंगे तो। ठीक है, आप कितना पढ़े हुए हो? सर अभी तक मैंने 12th किया हुआ है, बीकॉम करना है अभी, बीकॉम कर कृष्णा कॉलेज से। सब कहते हैं ख़राब कॉलेज है, जाओगे बर्बाद हो जाओगे। मैं अभी तक नहीं हुआ है, मुझे इतना भरोसा आगे भी शायद नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये विचार हमें अपने यंग
स्टूडेंट्स के माध्यम से मुझे मिला कि हम ये चाहते भी हैं कि ये आने वाले समय के अंदर ये वैलेंटाइन डे हमारे शहर, हमारे प्रदेश से, हमारे देश से ये निकल ही जाए बाहर, क्योंकि आज के दिन यानी कितने लोग कई ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं जो सोच नहीं पाते हैं, जहाँ तक कि चोरी भी करते हैं, मर्डर तक करते हैं, क्योंकि पैसे की पूर्ति आज ही दिन करनी होती है। तो ख्याल रखें इसका। हमारा संदेश यही है कि इस नापाक दिन से बचें। शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये पहल अच्छी लगती है दूसरों तक पहुँचाइए। थैंक यू।